आज के प्रशिक्षण सत्र में मैं शांति समितियों के बारे में बताऊंगा, जिसे पीस कमेटी बोलते हैं या उर्दू में अमन कमेटी। हर नगर क्षेत्र में या बड़े कस्बों में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जितने भी संभ्रांत धर्मगुरु, अन्य नागरिक और ऐसे लोग जो अमन बनाए रखने में, शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, उनको इसका सदस्य बनाया जाता है। ये प्रत्येक स्तर पर बनाई जा सकती है, जनपद स्तर पर, थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर और गांव तथा नगर क्षेत्र में भी अलग अलग मोहल्लों में शांति कमेटी बना लेनी चाहिए। जहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सांप्रदायिक समस्या है, मिक्स पॉपुलेशन एरियाज़ हैं, तो उनके लिए ये कमेटी बेहद ज़रूरी है। अभी विगत समय में काफ़ी सारे छोटे-छोटे संगठन ऐसे आने लगे हैं कि जो लोगों को रेडिकलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, बात-बात पर विवाद करते हैं। कई देश के हिस्सों में इस तरह के सांप्रदायिक तनाव पैदा किए गए, तो इनको रोकने के लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। साथ ही हमारा लगातार संवाद बना रहना चाहिए सभी स्तर पर। ज़ोन स्तर से लेकर बीट स्तर तक हम इस संवाद को बनाए रखते हैं और इसी के लिए आज एक पीस कमेटी की बैठक ये मंडलायुक्त प्रयागराज के साथ में हम लोगों ने की और इसमें देखिए किस तरह से धर्मगुरुओं को शामिल किया गया और उसमें अधिकारी और धर्मगुरु किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए कैसे काम करते हैं। याद है बचपन में जब मम्मी पापा हमें छुट्टे पैसे देते थे, हम भाग के उसे अपनी गुल्लक में डाल देते थे और एक अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए कैसे काम करते हैं। स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पे इस बैठक में आने का कष्ट किया है। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि लॉ एंड ऑर्डर और धार्मिक सद्भाव कायम रखना हमारी सबसे उच्च प्राथमिकता में है और इसी के क्रम में शासन से निर्देश है लगातार हम जनपद स्तर पे, तहसील स्तर पे जो हमारी पीस कमिटीज हैं अलग लेवल पे, उसकी लगातार बैठकें की जा रही हैं। आप सब को यह भी जानकारी है कि विगत कुछ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मैंने रखी है और मेरे साथ यहाँ पे गिरीश सर हैं, आईजी साहब हैं, जिले के जिलाधिकारी हैं, कप्तान साहब हैं और हमारे जो तहसीलों के एसडीएम साहिबान और पुलिस की तरफ से जो हमारे सर्कल ऑफिसर्स हैं और जो एसपी हैं तीनों क्षेत्रों के, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। विषय बहुत नहीं है, विषय सिर्फ इतना ही है कि हम लोग आपस में हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, वो कैसे सुरक्षा का माहौल महसूस कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों में यदि हमारा वातावरण लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा है और हमारा जो सौहार्द है आपस में बना हुआ है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं, मदद देती हैं उस वातावरण को कंटिन्यू या बरकरार रखने में। तो इसी के क्रम में यदि मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा एडी साहब से और आईडी, चलिए आप सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आज शॉर्ट नोटिस पर ये जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें आप सभी उपस्थित हुए। पुलिस के संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं अभी तक यहाँ पर की गई हैं, नगर क्षेत्र में पूरे जिले में शांति बनी रहे। अभी तक बहुत ही अच्छा चला है। सीए का जो मूवमेंट चला था उस समय धरना प्रदर्शन और कुछ चीजें हुई थी, उसमें भी शांतिपूर्ण वो सब समाप्त हुआ। उसके बाद कई सारे मेले हुए, तीज त्योहार निकले, कहीं भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई जिससे कहीं सामुदायिक कोई तनाव हुआ। संगम नगरी में ऐसा संगम लग रहा है पूरे साल में, एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे तो हमें लगभग अधिक खुशी हो रही है, मजेदार है और आपका ही शहर है, आपका ही जनपद और आपका ही मंडल है, इसमें हम लोग आपके सहयोग के लिए हम लोग पब्लिक सर्वेंट के आप सत्य सहयोग के लिए है। आप लोग जो है जो चाहते हैं कि आप कर नहीं पा रहे, कर रहे हैं, इसमें सुझाव जो है कि या आगे हम लोग जैसे लोग निकलते हैं दूसरे चीजों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लोग अपने अपने धर्म का संवैधानिक तरीके से पालन कर सकें। जो समय की व्यवस्था है
जो सबका अधिकार है, सब लोग का पालन करें, किसी को कोई हस्तक्षेप न हो और किसी को कोई परेशानी में पड़ा हो। ये सब छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। कई बार छोटी छोटी बातें, अफवाहें, कई बातें होती जो कि माहौल को खराब कर सकती हैं, खराब कर देती हैं। या हमारे बीच में कई उत्साही ये कर सकते हैं लोग जो भटक जाते हैं, वो बात से भटक कर जैसे उसी में लिप्त हो जाते हैं, जिससे कि सवाल खत्म होने लगता है। उस पर नियंत्रण करना भी हमारा कर्तव्य है। खासतौर से जो आप इस धर्म से या जिस समाज से हैं उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसके बाद हम लोग जिम्मेदारी है कैसे जो लोग हैं उनको सही रास्ते पर रखें, उनको अपने समझ बुझ और पारिवारिक परिवेश को देखते हुए उनको किसी ऐसे कार्य करने को देते हैं। अगर कोई कुछ ऐसा है और हमारे आवाज आपके हाथ से निकल रहा है, आपके समाज को असुविधा पैदा कर रहा है, उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग हैं। लेकिन सामान्य रूप से ऐसे जो अफवाहों को, आपसी बातचीत को या कोई घटना हो जाती है, कई बार धर्मस्थलों के आसपास छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, कई बार कहीं तोड़फोड़ हो जाती है, अचानक कोई सिर्फ द्वारा इस तरह कोई गतिविधि कर दी जाती है। वैसे कई बार होता है कि उसको लेकर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। उसको मैंने धैर्य के साथ कोई घटना हो गई है तो अगर किसी समाज के मानसिक दर्द ने कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करने की प्रशासन का निवारण है। इबादतों का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन किसी इबादत में दूसरी इबादत का विरोध नहीं है। कि सड़कों पर जो भी कार्रवाई हो रही है, जैसे नमाज का पढ़ना हो या आरती या घंटे बजाकर वहां पर जो सड़कों पर प्रदर्शन करना, ये इस पर रोक लगनी चाहिए। जितनी कैपेसिटी है, अब देखिए पिछली बार आपने देखा होगा कोरोना जब चला तो उस समय बिल्कुल बंद हो गया सब कुछ, जीरो होगी प्रेजेंस वहां पर, सड़क पर भी कोई नहीं गया, ना अंदर कोई गया, सिंबॉलिक केवल किया गया। इस बार सभी को इस चीज के लिए भी मनाई है कि सभी धर्मों के लिए कि सड़कों पर कार्यक्रम ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं सड़कों से आती है कि जब लोग शक्ति प्रदर्शन के रूप में उसको लेते हैं किसी भी त्योहार। तो ये त्योहार जो शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक ना बनकर शांति का प्रतीक बने, इसके लिए जरूरी है कि हम सभी जो है इसके लिए गाइडलाइन जो भी बनती है उसका पालन करें और आपस में स्वयं ही एक अपनी जो है ये प्रोटोकॉल तैयार करें कि कैसा रखा नहीं गया, भीड़ को कैसे, जैसे अगर लोगों को ये कॉल दे दी जाए कि भाई एक ही जगह एकत्र नहीं होंगे, मैं देखता हूँ कि एक जगह तो ईदगाह पर बहुत भीड़ होगी। धार्मिक कोई भी प्रोग्राम हो, प्रशासन से परमिशन लाजमी कर दिया जाए, तो इससे कोई भी अपनी घटना में प्रशासन का सहयोग रहेगा समाज का। जबकि कमीशन के लिए अप्लाई होता नहीं होता है। ये अभी मैं पहले ही देख लीजिए, जो ऑनलाइन परमिशन देने की ये व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ तो यूपी कॉप पर भी जाके कर सकते हैं, जो ऐप बनाया हुआ, जो सिटीजन सर्विस है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की, uppolice.gov.in, उससे भी सिटीजन सर्विस पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रिपोर्ट लगती है हमारे एसडीएम साहिबान की और पुलिस की रिपोर्ट लगती है, और ये उसके बाद मजिस्ट्रेसी के द्वारा इसको अनुमति दे दी जाती है। लेकिन उसमें हम ये चीज देखते हैं कि क्या ये परंपरागत है जी, क्या उसमें जिम्मेदारी ली गई है, और इसमें अगर जो आयोजक है उनके ऊपर कोई शर्तें लगाई जाती है जो वो लिख कर देते हैं कि हाँ इससे हम ये नहीं होने देंगे, लाउड स्पीकर की परमिशन लेंगे, ये अनुमति जो है उसके बाद में फिर दे दी जाती है। तो इस तरह देख लीजिए कि कोई भी गैर पारंपरिक चीज है जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तब तो उसको हो सकता है कोई नई चीज हो जो पहले कभी ना हुई हो उसकी शुरुआत कर दी जाए। लेकिन जितने भी 30 त्योहार हैं वो हमारे त्योहार रजिस्टर में दर्ज है। हमारे यहाँ के नंबर 8 जो रजिस्टर है उसमें भी दर्ज है, उसमें उसका बाकायदा रूप और कितनी संख्या थी, क्या परंपरा रही है। लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि उससे बढ़ने की कोशिश करते हैं बार-बार, तो कृपया ऐसा ना करें। और हम सिर्फ एक ही एंगल से सोच रहे हैं कि इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है, वही नहीं रहता है। कई चीजें और भी हम देखते हैं, भी हो सकती है, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई डिजास्टर हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भगदड़ मच सकती है, तमाम चीजें होती है जो हम ध्यान में रखते हैं। उस हिसाब से ही वो रेस्ट्रिक्शंस या जो उसपे जो पाबंदियां हैं लगाई जाती हैं। अगर वो नहीं है कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ऐसा प्रकरण आया जिसमें हमने अनरिजनेबल होके किसी चीज को मना किया है, वो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो विवाद का बिंदु है सबसे ज्यादा, जिसके ऊपर अक्सर सब लोग सोचते हैं कि ये क्यों नहीं दिखे, लाउड स्पीकर का बजाया जाता है। लाउड स्पीकर के लिए ये इस बार ये भी इस पे भी सख्ती रहेगी कि जहां पंडाल में कार्यक्रम हो रहा है उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, मतलब बाहर की पब्लिक को ना सुनाइए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। अब उसके अंदर चाहे वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो कोई मजलिस चल रही हो, इसमें कृपया वहीं तक सीमित रहे जहां पर है कंपाउंड उसका, उसे बाहर ना करें। तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्योंकि विवाद रहता है, इससे दूसरे लोग जो है अभी तक जितने भी दंगे या फसाद हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो उसकी जड़ है वो है लाउड स्पीकर। इसलिए लाउड स्पीकर के लिए निर्देश है कि जहां भी लाउड स्पीकर होगा उसकी परमिशन ली जाएगी। कहीं भी लाउड स्पीकर जहां बजाते हैं उसकी परमिशन ली जाएगी। बहुत से लोग नहीं लेते हुए कहते हैं साहब ये तो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल परमिट किया जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल के लिए जो अनुमति है वो जरूर लेनी चाहिए। तो इसलिए इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान देंगे। आगे जहां भी जिसके पास भी, चाहे वो मस्जिद से बज रहा है, चाहे गुरुद्वारे से जो शब्द कीर्तन हो रहे हैं, चाहे हिंदू टेम्पल से कोई जो है लगाई जा रही है आरती की, ये अपने वहां तक सीमित रखें। ये नहीं कि लंबे लंबे हॉल लगा के पूरे मोहल्ले में जो उसको बजा रहे हैं। दूसरों का ना सुनाइए, दूसरों को थोड़ी सुनाना। जो लोग सुनने के इच्छुक है उनको सुनाइए। परीक्षा के लिए मेरे पास बहुत फोन आते हैं, रात भर फोन आते हैं। साहब देखिए यही शादियों के लिए, शादियों में भी जो है पता चला कि बैंड बाजे रात भर 12 बजे। अरे 12 बजे कौन आपके बैंड बाजे सुन रहा? जो सुन रहा वहां पर बारात में जो जा रहा हो केवल उसको सुनाइए। इसी तरीके से जो है डीजे बजाकर वहां पर जो डीजे बजा रहे हैं तो डीजे वहां तक सीमित रखिए जहां पर बड़ी ज्यादा असुविधा होती है। इतने लोग फोन करते हैं और सबसे ज्यादा देखें आप जो भी जिनकी उम्र बढ़ती जाती है, आप देखेंगे बड़ी परेशानी होती है। जो बीमार लोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है आफत है। हम कहाँ जाए? हम रात में 12 बजे अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो इसलिए कृपया ये सभी से अनुरोध है कि प्रयागराज को एक बिल्कुल मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप करना है। तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा समस्या जो हमें आ रही है एज ए पुलिस ऑफिसर, वो मैं देखता हूँ लाउड स्पीकर से आती है। दूसरी आती है जो ट्रैफिक में बिल्कुल व्यवधान करते हैं। हर जगह ये हमारे यहाँ के जितने भी स्कूल हैं अपने कोई व्यवस्था नहीं जारी कर रहे, पूरा जाम लगा रहता है। सेंट मैरीज देखिए और बड़े बड़े जितने भी स्कूल हैं उनके सामने। इसी तरीके से जब कोई तीज त्योहार होते हैं, जितने भी धर्म स्थल है उसके बाहर भी लोग व्यवस्था बनाने के लिए अपने वॉलंटियर लगाइए। और ये शर्त, ये जो शर्तें होती है जब आप अनुमति लेते हो, उन शर्तों में है ये सब, वो शर्तों के अधीन ही कोई अनुमति दी जाती है। और यहाँ तक प्रावधान है कि अगर उसमें कोई दंगा फसाद होता है, कोई तोड़ फोड़ होती है, या जैसे कोई बंद का आयोजन कर रहा है या त्योहार कर रहा है, तो आयोजकों की जिम्मेदारी है। कुछ भी नुकसान होगा उनसे पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान भी वसूला जा सकता है। आप इस तरह के प्रावधान बन गए, तो कृपया इनका पालन करें। आज इस मीटिंग के आहूत करने हेतु दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ मैं अपने तमाम धर्म को, चाहे हमारे हिंदू समाज के भाइयों के समाज के हों, चाहे मुस्लिम भाइयों के समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों, मैं सेंट्रल पीस कमेटी का अध्यक्ष अब्दुल मेरा परिचय है। और थोड़ी सी बात अभी हमारे कमिश्नर साहब ने कही थी। हम लोग ने जब ऐसे हालात होते हैं तो हम लोग शहर में प्रयास शुरू कर देते हैं और कप्तान साहब के और डीएम साहब के आदेश अनुसार हम लोग थाने वाइज मीटिंगें रोज कराते हैं और तमाम भाई हमारे इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। मैं अपने धर्मगुरुओं के सामने बताना चाहता हूं कि ये वो शहर है सर कि 25 सालों से यहां पूरे मुल्क में जैसे कई वातावरण ऐसे आए, जैसे मस्जिदों की बातें आई, बहुत सारे ऐसे माहौल आए कि कर्फ्यू लगा, बहुत हालात खराब हुए, लेकिन ये प्रयागराज की जो धरती है, गंगी जमनी तहजीब जो जन्म देती है जिसको, 25 वर्षों से इस शहर में एक पत्ता भी नहीं। ये हमारे सभी धर्मों के 30 तारीख को हजरत अली की शहादत दिवस है, उसमें 3 जुलूस दरियाबाद से निकलते हैं, 2 जुलूस रानी मंडी से। वो सकुशल हम लोग आप लोगों के सहयोग से संपन्न करा लेंगे। 29 तारीख को अलविदा की नमाज जो छोटी ईद के नाम से जारी है, जिसमें लाखों मुसलमान भाई सड़कों पे निकल के नमाज, जब मस्जिदें ओवरफ्लो हो जाती है तो ऐसा रिकॉर्ड है, आपको वहां रिकॉर्ड दर्ज है थानों में कि सड़क पटरियों पे या सड़क पे नमाजें होती, तो वह हमारे सारे हिंदू भाई जानमाज बिछाने से लेके, ये हमारे शहर की परंपरा है, आप लोगों को बताना चाहता हूं सर।
कि हमारे सारे हिंदू भाई जो मेन लोग हैं वो दरी बिछाने से लेके वजू के पानी का इंतजाम करते हैं। तो अलविदा की सबसे बड़ी नमाज जो होती है वो चौक की जामा मस्जिद में होती है। हमारे एसपी साहब मौजूद हैं, हमारे पुराने आईजी साहब मौजूद हैं, ये भली भांति जानते हैं, जितने पुराने हमारे अधिकारी हैं वो सब जानते हैं। और ईद की सबसे बड़ी नमाज वो ईदगाह में होती है, उसके मुतवल्ली साहब तशरीफ फरमा है, जिसमें वो भी ईदगाह और फ्लू हो जाने के बाद वो होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जब मुस्लिम समाज के लोग ईद पढ़ के निकलते हैं। सीता शतरंग चामरे नादे मुनिवान कन्या के नीरात पत्र बटे साक्षात सदेश राजो जयती प्रयाग। पहले आप सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कमिश्नर साहब, एडी साहब, आईजी साहब, पीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी धर्म गुरु। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। हम सभी धर्म गुरुओं का पहला ये दायित्व बनता है, जहाँ पर भी हम, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, धर्म हमें प्रेरणा प्रदान करने के लिए है, न कि ईर्ष्या और तृष्णा प्रदान करने के लिए। आज हम देख रहे हैं हमारे धर्मों में धर्म हम जीवन जीने की प्रेरणा की है, लेकिन हम इसको लड़ाई में तब्दील कर रहे हैं, बदल रहे हैं इसको। पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म अनुयायियों को समझाएं कि धर्म से हमें जीवन जीना सिखाना है, न कि लड़ना और मरना सिखाना। क्या अभी जैसे एडी साहब ने कहा कि लाउड स्पीकर के मामले चले, कुछ भी हम अपने प्रांगण, अपने आंगन तक ही रखें। आप देखते हैं घरों में भी अगर कोई माता बहनें जोर से घंटी बजाती है, कोई सो रहा है बगल के कमरे में, तो परेशान हो जाता है। फिर शहर की बात, हर कोई तो आज बोल नहीं सकता, तो सबको हम ये बोल नहीं सकते। लेकिन मैं सभी धर्म अनुयायियों को और धर्म गुरु से ये कहना चाहूँगा कि आप हमसे कम 30 सेकंड या 50 सेकंड का एक वीडियो बनाइए आप सभी, और अपने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दीजिए कि धर्म के पढ़ते हमें आगे बढ़ना है, ना कि इसके पीछे भागना है। आज जो परिवेश हमारे सामने है, हम सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ना हम कोई ऐसी हरकत वो न करें जो कि अपने लिए पसंद ना हो, और किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका प्रयास प्रयास इस प्रभाव का निकल नहीं सकता है, वर्णन कर नहीं सकता है। बस उस मीटिंग की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, सभी कार्य को मैं पहले धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मुश्किल के घड़ी में, चुनौतियों के घड़ी में हम सभी का आह्वान किया, सबको बुलाया, तो हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने धर्म के आचरण को सही ढंग से प्रचारित करना, प्रसारित करना। पहले तीसरा तरह की घटना बताता हूँ। हमारे गुरुद्वारे में 2 स्पीकर ऊपर लगा हुआ था, तो हमारे भगत की एक पोर्शन आई गई कि सरदार साहब आप गुरुद्वारे में भजन सुबह 5 बजे लगा देते हैं, पाठ होता था हम लोग यहाँ जपजी साहब का, कृपया न पाए कि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब हो रही। उसी समय तत्काल हमारे प्रधान साहब सरदार जसपाल सिंह जी स्वयं लगा के हम लोग गए, उसको खोल दिया। हमको ऐसे पाठ ऐसे ढंग से नहीं, मतलब जो हमारा पड़ोसी परेशान हो। वास्तव में बड़ी महत्ता का यह स्थान है। कई विद्वानों मनीषों ने, अच्युत तीर्थ के महाराज जी ने इसकी चर्चा की है, जहाँ पर सर्वधर्म का भाव दृष्टिगोचर होता है। वहीं पे ध्यान देंगे, विद्वान वर्ग हैं, ऑफिसर्स हैं, महात्मा है, यहाँ पर हर धर्मों के लोग हैं। गंगा यमुना से सीखा जाए। संस्कृत में एक शब्द आता है, गंगा यमुनियों शीतासित जले स्नात्वा जना विगत कलुषा भवन्ति। गंगा और यमुना के श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं। यह जो गंगा यमुना की तहरीज है, यह हम सबको सिखाती है कि सर्वधर्म संभाव की स्थिति में रहा जाए। धर्म अगर सिखलाता है, किसी भी धर्म को उठाकर
सर्वयोगी भाव लेकर के चाहे धर्म को लेकर आपको उपदेश देते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बहुत प्रशासन गंभीर है और यहाँ सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर एक बैठक करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक पहल है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी चीज कि अगर इस देश के अंदर निश्चित तौर पर हमारा धर्म कहता है कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मगर जो हिंदू धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू भारत की संस्कृति है। अगर हम सही माने में अगर हिंदुस्तानी और हिंदू बन के रहेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम जो गलतफहमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। मगर अगर हम हिंदू और मुसलमान बन के रहेंगे तो निश्चित तौर पर दूरियां रहेंगी। तो आज ये आपने जो पहल किया है और सबको एक साथ बैठाना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं 1991 से केंद्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य के रूप में हम लोग काम करते हैं अपने क्षेत्र में। तफरीया क्षेत्र जो सबसे ज्यादा हमारा हिंदू बहुल क्षेत्र है, मैं वहां से 3 मरतबा से पार्षद चुन रहा हूं। तो ये ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू भाई हमारे साथ नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व हर समाज में, हर धर्म में होते हैं, उनकी चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर और इस देश के अंदर अगर कोई कानून, प्रधानमंत्री केवल किसी व्यक्ति के नहीं होते, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कोई जनहित को लेकर अगर कोई दिशा निर्देश देते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी और धार्मिक नैतिक जिम्मेदारी की, हमारा धर्म भी कहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को माने। अपने वक्त से जो है मस्जिद में आए और बल्कि आगे हमारा डेवलपमेंट पड़ता है, वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि भाई तो आवाज का लोग हमने कहा हमने, क्योंकि जो नमाजी है वक्त पर पहुंच जाते हैं और मैं तो सिर्फ जो अजान है वो लोगों को जो है वो बुलाने के लिए, ताकि वक्त हो गया आज नमाज के लिए। और अभी ये पास हम लोग आए थे, उससे मुलाकात की, वहाँ पर देखते और बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे मदरसे से कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जो है वो आपस में जो है, क्योंकि धर्म जो है वो आत्मा से होता है। धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष की संस्कृति हिंदू धर्म की उत्पत्ति सनातन से है, और उसके साथ साथ सभी धर्म जितने भी हैं उसमें समाहित होते चले गए। और जिसकी पराकाष्ठा, जिसकी इच्छा, जिसकी जो भी वृत्ति थी, उसी हिसाब से उन्होंने धर्म को परिवर्तित किया। मैं ओंकारनाथ त्रिपाठी, आध्यात्मिक संस्था जय शिवसेना का संस्थापक, गुरुपंथ परंपरा का संस्थापक, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी देवानंद सरस्वती जी का प्रवक्ता हूँ। कार्य व्यवसाय से वकालत करता हूँ। तमाम बातों की चर्चा पर चर्चा, क्योंकि सिंपोजियम नहीं है इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये जरूर चाहता हूँ कि एक बार इन त्योहारों के पहले या इन त्योहारों के बाद किसी बड़े हॉल में, जैसे यहाँ चाय कराया, पानी कराया, हम लोगों को भोजन भी कराइए। दिन भर हमने अधिकारियों को पहचाने, उनके रूल्स को पहचानिए, वो हमको पहचाने। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत दिनों में न केवल विधानसभा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, बल्कि होली, शब ए बारात और अन्य त्योहार भी सब निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी इंसिडेंट के सब संपन्न हुए। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जिस तरह और पहले तालियां हमने बजानी शुरू कर दी, आप लोगों ने जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से, सहयोग से, धार्मिक समाज से जिस तरह से सभी त्योहारों को सबसे संपन्न कराया है, आप लोगों के अंदर जो सकारात्मकता है, भाईचारा है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं।